गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज भी एक कहानी लेके हाजिर हूँ और ये कहानी ऐसे है कि एक बार एक गांव में दो मित्र रहते थे। वो काफ़ी गरीब थे, उन लोगों के पास खाने पीने का कुछ पैसा नहीं था, घर नहीं था उनके पास। तो उन लोगों के दिमाग में एक ख्याल आया कि कुछ किया जाए, लाइफ ऐसे गरीबी में कब तक रहेगी। उन्होंने ये एक योजना बनाई कि कुछ पैसा इकट्ठा किया कहीं से और उसके बाद से खेत खरीदे और उसके बाद से धान की फसल का दिन आया और उन्होंने धान लगाया। और पहला जो मित्र था वो काफ़ी कठिन कार्य करता था और दूसरा जो था वो बहुत ही श्रद्धालु था। तो पहला जो कठिन कार्य करता था वो मित्र जो था वो खेत में बराबर काम करता रहता था और जो दूसरा मित्र था वो जा कर के भगवान के वहाँ मतलब मंदिर में पूजा किया करता था। तो ऐसे ऐसे दिन बीतता गया और अंत में फसल जो है पक के तैयार हो गई। उस फसल को काटा गया और दोनों मित्र लेके बाजार में चले गए बेचने के लिए। अंततः फसल भी बिक गई और जो उस फसल से जो धन मिला था अब उसका बंटवारा का बारी आ गया। तो बंटवारे के समय जो पहला वाला मित्र था जो काफ़ी कठिन कार्य करता था, उसने बोला कि हम खेत में ज़्यादा मेहनत करते थे, हमारी हिस्सेदारी जो होगी ज़्यादा होगी। और सेकंड वाला जो श्रद्धालु था वो कहता था नहीं, हम भगवान के वहाँ जाके हमने ये पूजा किया, उनसे मन्नत मांगी है कि हमारी फसल अच्छी हो जाए, तो ये जो हिस्सा है शेयर है वो हमारा ज़्यादा होना चाहिए। इस मैटर को लेकर के उस गाँव के मुखिया के पास गए सब। तो उस ये पूरी बात बताई गई कि सेकंड वाला जो है जाके भगवान से प्रार्थना करता है और फर्स्ट वाला जो है जाके कठिन कार्य करता है खेत में। तो उस मुखिया ने क्या किया कि एक बोरी चावल उस सेकंड मित्र को दिया और उस फर्स्ट मित्र को दिया। एक एक बोरी दोनों को चावल दे दिया गया और उस चावल में कंकड़ मिली हुई थी और उसने यह शर्त रखी कि जो जितना कंकड़ साफ कर देगा उसमें से निकाल देगा उतनी हिस्सेदारी उसको हो जाएगी। तो फर्स्ट वाला जो था घर पे गया और कार्य करने लगा, उसमें से कंकड़ निकालने लगा। और सेकंड वाला जो था उस बोरिया को लेकर के मंदिर में चला गया और वहाँ भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान इसमें से कंकड़ जो है उसको निकाल दीजिए। फिर नेक्स्ट डे अगले दिन दोनों चावल लेके पहुँचते हैं मुखिया के वहाँ। तो होता ऐसा है कि ये जो फर्स्ट वाला है वो दिखाता है बहुत ज़्यादा नहीं निकाल पाता है, लेकिन कुछ निकाला रहता है। और सेकंड वाला जो है वो ये मन ही मन सोच रहा था कि भगवान से हमने प्रार्थना किया है तो निश्चित ही हमारी जो है पूरी कंकर बाहर निकल गई होगी। लेकिन लास्ट में खोला गया तो कंकर उसका निकला हुआ था और इसका सेम टू सेम जैसे दिया गया था वैसे ही था। तो ज़्यादा हिस्सेदारी उस धन में इस फर्स्ट वाले को मिला है क्योंकि इसने कठिन परिश्रम किया है। तो दोस्तों इस कहानी से ये निष्कर्ष निकलती है कि भगवान उसका साथ देते हैं जो कठिन कार्य करता है, कठिन परिश्रम करता है। और ये कहानी आपको कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अच्छी लगी हो तो शेयर करिए और कमेंट करिए। शुक्रिया।